Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue this chapter number 8, cell. Okay, so we were doing that number of cells, shape of cells and size of cells. कितने सेल के नंबर्स होते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में, देन सेल का शेप कैसा होता है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. फिर सेल का साइज कैसा होता है. ठीक है. सो how do you define the shape of a amoeba in the figure? So ये एक अमीबा का पिक्चर है. ये एक अमीबा का हम डायग्राम बना लिए. तो आप इसका शेप को कैसे डिफाइन करोगे? ये आपको कौन सा शेप की तरह दिख रहा है? ऐसा शेप का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा. ये तो कोई शेप भी आपको नहीं दिखा रहा है. तो ये जो शेप है ये इरेगुलर है ना. इसका बिल्कुल डेफिनेट शेप नहीं है. सो अमीबा का जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स का होता है. दूसरे ऑर्गेनिजम्स का एक डेफिनेट शेप होता है बट अमीबा का डेफिनेट शेप नहीं होता है. वो बार बार अपना शेप को चेंज करते रहता है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप. ठीक है. ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंस प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी. तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया दैट मीन्स स्यूडो दैट मीन्स फॉल्स एंड पोडिया दैट मीन्स फीट. तो ये जो आप प्रोजेक्शन देख रहे हो जो कि बाहर निकला हुआ है, ये सब अंदर निकला हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है, ये अंदर ये बाहर. तो ये जो बाहर वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है स्यूडोपोडिया. दैट मीन्स ये अमीबा का फॉल्स फीट है जो कि बार बार अपना जो शेप है वो चेंज करते रहता है. ठीक है. नाउ एज यू लर्न इन क्लास 7, स्यूडोपोडिया के बारे में हमने आपको क्लास 7 में एक्सप्लेन किए थे. दीज प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड्स. जैसे जैसे अमीबा मूव करने लगता है और फीड करता है तो उसका जो स्यूडोपोडिया का जो शेप होता है वो चेंज अपीयर होता है, डिसअपीयर होता है, अपीयर होता है, डिसअपीयर होने लगता है. ठीक है. ये अमीबा के बारे में, अमीबा का फॉल्स फीड के बारे में. नाउ द चेंज इन द शेप. अभी पहले के मन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट एडवांटेज डज अमीबा डिराइव बाय चेंजिंग शेप. जो अमीबा ये बार बार अपना शेप चेंज कर रहा है इससे उसको क्या एडवांटेज मिल रहा है. So the change in shape is due to the formation of pseudopodia which facilitate movement and help in capturing food. तो इसका एडवांटेज ये है कि अगर वो अपना pseudopodia का जो शेप है उसको चेंज कर रहा है बार बार तो ये क्या करेगा, उसको मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा. जैसे जैसे pseudopodia अपना मीन्स pseudopodia का शेप चेंज होगा वैसे वैसे वो मूव करेगा. और pseudopodia का शेप चेंज होने से क्या होगा कि वो आराम से फूड को कैप्चर कर पाएगा. और ये कैसे करता है हम आपको क्लास 7 में एक्सप्लेन किए थे. ठीक है. सो सपोज दिस इज अ अमीबा. तो ये उसका स्यूडोपोडिया है. तो ये जब और आगे यहाँ पर मान लीजिए एक मीन्स उसका प्रे है, उसका प्रे है और उसको वो कैप्चर करना चाहते हैं तो वो कैसे करेगा, ये उसको और बढ़ा देगा. उसका जो ये स्यूडोपोडिया है ना ये उसको और बढ़ा देगा. तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये वो स्यूडोपोडिया के अंदर आ गया. तो स्यूडोपोडिया के अंदर आने से वो उसको आराम से कैप्चर कर लिया फूड को. तो इसी का यही एडवांटेज होता है स्यूडोपोडिया का. मीन्स वो क्यों बार बार अपना शेप चेंज करता है ताकि वो अपना फूड को कैप्चर कर सके और उसको मूवमेंट के लिए हेल्प हो. ठीक है. क्लियर है अमीबा के बारे में. नाउ वाइट ब्लड सेल के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. आप सबको पता है वाइट ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल होता है. सो वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप. तो वाइट ब्लड सेल कहाँ पर होता है, ह्यूमन बॉडी में होता है जो कि एक सिंगल सेल है. ये सिंगल सेल है और ये भी अपना शेप को चेंज करता है. बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. सी अमीबा भी एक ही सेल से बना है बट वो सारा काम करता है ना. और WBC एक सेल है, उसका कोई स्पेसिफिक काम है बट अमीबा पूरा काम करता है. अमीबा भी एक सिंगल सेल है बट वो पूरा फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि सारा अपना इंडिपेंडेंट वो है, वो अपना काम खुद करता है. बट WBC उसका एक स्पेसिफिक काम होता है, वो सारा काम नहीं करता है. व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विथ मिलियंस ऑफ सेल. तो अभी हमने WBC के बारे में पढ़ लिया. अभी जिसके जो ऑर्गेनिजम्स में मिलियंस ऑफ सेल है उसका शेप कैसे होगा. तो यहाँ पर जो 8.4 ABC है ये सब सेल्स उनके बॉडी में पाए जाएंगे. ये रेड ब्लड सेल है, देन ये लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल है, देन ये स्पिंडल शेप्ड मसल सेल है.
ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके भी पढ़ेंगे. So 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscle and nerve of human beings. तो ये सब क्या है? ब्लड, रेड ब्लड सेल है, ये मसल सेल, दिस इज मसल सेल एंड दिस इज नर्व सेल. ठीक है. सो द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस. तो इसका अलग काम है, इसका अलग काम है और इसका अलग काम है. इन तीनों का स्पेसिफिक फंक्शंस है. जनरली सेल्स आर राउंड. और सेल्स कैसे होते हैं? जनरली उसका राउंड शेप का होता है, स्फेरिकल होता है, नहीं तो एलोंगेटेड होते हैं. ठीक है. सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स. और कुछ सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं और दोनों एंड में पॉइंटेड होते हैं. मीन्स ये वाला भी पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट भी पॉइंटेड होगा. लाइक अ स्पिंडल शेप. ये कैसा शेप प्रोवाइड करते हैं? स्पिंडल शेप. जैसे कि 8.4 बी मसल सेल जो है ये एक, इसका जो दोनों पॉइंट आप देख सकते हो, ये दोनों पॉइंट मीन्स पॉइंटेड है, ये दोनों एंड्स इसका पॉइंटेड है. और ये कैसा शेप है? स्पिंडल शेप का एक ये सेल है. नाउ सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल और न्यूरॉन. और कुछ सेल होते हैं जो कि बहुत ही लंबे होते हैं और वो कैसे दिखते हैं? नर्व सेल की तरह. ये 8.4 सी में जो फिगर आपको दिया गया है ये क्या है? एक नर्व सेल है. ठीक है. द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस. ये क्या करेगा कि आपको जो ट्रांसफ़र करेगा मैसेजेस को दूसरे ऑर्गन्स में, और फिर वो ऑर्गन वो काम को करेगा. तो इसी नर्व सेल का क्या काम है? ये रिसीव करेगा मैसेज को और ट्रांसफ़र करेगा मैसेज को. ठीक है. नाउ हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द शेल गिव इट शेप? Components of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides shape to the cell of plants and animals. So, can you guess which part of the shell give it shape? तो सेल को कौन सा पार्ट उसको शेप देता है? तो सेल का जितना भी कॉम्पोनेंट्स है वो क्या करता है? वो सब मेम्ब्रेन में एनक्लोज किया जाता है. जितना भी सेल का कॉम्पोनेंट्स है वो सब मेम्ब्रेन के अंदर होता है. और वही मेम्ब्रेन ही सेल को एक शेप देता है, जिससे कि प्लांट सेल होते हैं और एनिमल सेल होते हैं. और उसी में हम लोग को पता चलता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस क्या है. ठीक है. सो द मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन प्रोवाइड करता है शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स? सो दैट विल बी मेम्ब्रेन. तो मेम्ब्रेन क्या करेगा? प्लांट्स और एनिमल का सेल को शेप देगा. ठीक है. सो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? सेल का जितने भी कंपोनेंट्स. तो मेम्ब्रेन को भी कोई ये कवर किया होगा. ये मान लीजिए सारे सेल का कंपोनेंट्स है, तो इसको कौन कवर कर रहा है? मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं. और मेम्ब्रेन को भी कोई एक कवर करता है जिसको कि बोला जाता है सेल वॉल. सो दिस वन इज सेल वॉल and this one is membrane. ठीक है. So cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cells. so ये जो cell wall होता है ये बस plant cell में एक एक्स्ट्रा कवरिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है. सबसे अंदर में है components of cell, उसको कवर किया है सेल मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन में एक एक्स्ट्रा कवरिंग किया गया है, उसको बोला जाता है सेल वॉल. और ये कहाँ पर होता है? प्लांट सेल में. ठीक है. इट गिव सेल एंड रिजिडिटी टू दिस सेल्स. बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज सेल वॉल. तो इससे बैक्टीरियल सेल जो होते हैं उनका भी सेल वॉल होता है. प्लांट सेल में भी सेल वॉल होता है एंड बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल होते हैं. हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल. तो ये मेम्ब्रेन में एनक्लोज है. दैट मीन्स ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारे सेल का कंपोनेंट्स है. अभी सेल मेम्ब्रेन को कोई और एक भी कवर किया है प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है. अच्छी तरह से शेप देने के लिए कोई और भी है जो कि इसको कवर कर रहा है. और वो कौन है? वो है सेल वॉल. ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सारे कंपोनेंट्स हैं. और ये सब आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? प्लांट सेल में. नहीं तो बैक्टीरियल सेल में आपको सेल वॉल देखने को मिलते हैं. इतना क्लियर है? शेप ऑफ द सेल इज क्लियर टू यू? कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है. सो शेप ऑफ द शेल इज क्लियर टू यू. नाउ लेट अस बिगिन विथ साइज ऑफ सेल.
The size of cells in living organisms may be small as a millionth of a meter, that is micrometer or micron, or may be as large as a few centimeter. तो सेल का जो साइज़ होता है ना वो डिपेंड करता है, वो हो सकता है बहुत ही छोटा हो जैसे कि मिलियनथ ऑफ अ मीटर, दैट मीन्स वो हो सकता है माइक्रोमीटर बहुत ही छोटा हो, नहीं तो बहुत ही बड़ा भी हो सकता है लाइक अ फ्यू सेंटीमीटर. ठीक है. However, most of the cell are microscopic in size and are not visible to unaided eye. तो कुछ कुछ सेल बहुत ही छोटे होते हैं जिसको कि हम लोग अपने अनएडेड आई में नहीं देख सकते, उसको सिर्फ हम लोग माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं. दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप. हम लोग सिर्फ उनको माइक्रोस्कोप के स्कोप के हेल्प से ही देख सकते हैं. द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया. सबसे स्मॉलेस्ट सेल किस में पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में. और वो कितना माइक्रोमीटर है? 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर. ये कहाँ पाए जाते हैं? इन बैक्टीरिया. ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्लीज़ आप इसको अंडरलाइन कर ले. द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. तो स्मॉलेस्ट सेल हमने देखा बैक्टीरिया में होते हैं, और लार्जेस्ट सेल जिसका की मेज़र है 170 मिलीमीटर टू 130 मिलीमीटर, और ये किस में पाए जाते हैं? ऑस्ट्रिच का एग. ऑस्ट्रिच का एग ही सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, और इसका मेजरिंग कितना है? 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर तक. ठीक है, प्लीज़ आप ये दो लाइंस को अंडरलाइन कर लीजिए. नाउ एक्टिविटी 8.2 में क्या है? बॉयल अ हेन्स एग, रिमूव द शेल. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अ वाइट मटेरियल सराउंड द येलो पार्ट. आप सबने एग खाए होंगे, येलो पार्ट होता है, उसके ऊपर क्या होता है? एक वाइट मटेरियल होता है. वाइट मटेरियल इज एल्बुमिन विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग. तो वाइट मटेरियल जो होता है ना, वो जब एक्चुअल में वो सॉलिड नहीं होता है, जब हम लोग उसको बॉइलिंग करते हैं तब जाके वो सॉलिड होता है. Yes, and the yellow part is called yolk. ठीक है, it is part of the single cell. You can observe the single cell without any magnifying device. और ये जो yolk होता है ये एक single cell का part है, और आप इसको बिना माइक्रोस्कोप से या कोई मैग्नीफाइंग डिवाइस से आप इसको ऑब्जर्व इजीली कर सकते हो, बिकॉज इसका जो साइज़ है ये थोड़ा सा बड़ा है. आर द सेल्स इन एलिफेंट लार्जर दैन सेल्स इन अ रैट? सो पहले के मन में क्वेश्चन आता है कि जो एलिफेंट होता है वो तो बड़ा होता है, तो क्या उनमें जो सेल्स होंगे वो बड़े होंगे, और रैट वो तो छोटा होता है, तो उनमें जो उतने सेल्स होंगे वो क्या छोटे छोटे होंगे? ये पहले का क्वेश्चन है. तो ऐसा नहीं होता है. तो जो साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशनशिप विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट. प्लांट जितना भी बड़ा हो, एनिमल जितना भी बड़ा हो, या एनिमल कितना भी छोटा हो और प्लांट जितना भी छोटा, उसमें साइज सेल का साइज में कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं कि जो ऑर्गेनिजम्स बहुत बड़े हैं उनमें बड़े बड़े सेल्स होंगे और जो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे हैं उनमें छोटे छोटे सेल्स होंगे. दिस इज़ नॉट नेसेसरी. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सेल्स इन एलिफेंट बी मच बिगर दैन दोज इन अ रैट. ठीक है, तो सेल का जो साइज़ है वो रिलेट करता है फंक्शन में. कैसा फंक्शन है, फंक्शन के हिसाब से सेल का साइज़ रिलेट करता है. ऐसा नहीं कि बड़ा एनिमल है तो बड़ा सेल्स होगा, छोटा एनिमल है तो छोटा सेल होगा. नो, साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन. एग्जाम्पल दिया गया है, नर्व सेल बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड. तो नर्व सेल हमने देखा वो कितना बड़ा होता है. तो नर्व सेल जो होता है वो एलिफेंट में भी रैट में भी वो बड़ा ही होता है. ऐसा नहीं कि रैट है तो उसका एक छोटा सा नर्व सेल होगा. नो, उसका भी उतना ही लॉन्ग और ब्रांच्ड होता है, और एलिफेंट का भी लॉन्ग और ब्रांच्ड होता है. दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज. तो एलिफेंट में भी वही नर्व सेल क्या करेगा? मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा, रिसीव करेगा. और रैट में भी वही नर्व सेल एक ही काम करेगा, ट्रांसफ़र करेगा मैसेज को और रिसीव करेगा मैसेज को. ठीक है, सो साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, नॉट ऑन द साइज ऑफ द एनिमल. ठीक है, this is clear to you. So I hope that size of cell, shape of shell is clear to you. If you have any doubt, any query, then please ask in the comment section. Now in the next video we are going to discuss cell structure and function. Cell का structure कैसा होता है और उसका function क्या क्या होता है वो हम लोग next video में discuss करेंगे. Okay, thank you so much students.